मंडला नगर पालिका के वार्ड नंबर 15 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किए गए बंदरबाट का मामला सामने आया है, जहां उन हितग्राहियों को आवास योजना का लाभ मिला ही नहीं जो पात्र थे। वहीं ऐसे हितग्राहियों के नाम पर आवास स्वीकृत कर दिए गए हैं जिनका नाम गरीबी रेखा में आता ही नहीं, जबकि इनके और परिजनों के नाम पर पहले से ही निजी मकान और भूमियां हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किस तरह से पार्षद और नगरपालिका मंडला के द्वारा हितग्राहियों को लाभ दिलाया जा रहा है, इसकी वानगी वार्ड नंबर 15 सरदार पटेल वार्ड में देखने को मिली, जब पात्र हितग्राही योजना का लाभ लेने सालों से भटक रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वार्ड पार्षद मीरा पटेल से मिलीभगत कर ऐसे रसूखदार पीएम आवास योजना का लाभ ले चुके जिनके अपने या उनके परिजनों के नाम पर निजी भूमि और मकान है, जिसकी शिकायत पूर्व में कलेक्टर मंडला अनुविभागीय अधिकारी मंडला के साथ ही नगरपालिका परिषद को की गई, लेकिन जांच के नाम पर जिम्मेदारों के द्वारा अब तक कोई कार्यवाही ही नहीं की गई। जब इस मामले पर अपर कलेक्टर मंडला मीना मसराम से पब्लिक टीवी के संवाददाता के द्वारा चर्चा की गई, तो उनके द्वारा कार्य की अधिकता का हवाला देते हुए किसी भी तरह की जानकारी देने से इनकार कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ जब नगरपालिका के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से वार्ड 15 में हुए इस प्रधानमंत्री आवास योजना के घोटालों की चर्चा की गई, तो उनके द्वारा आधा दर्जन ऐसे आवास स्वीकृत किए जाने की बात को स्वीकार करते हुए जांच की बात कही गई। पार्षद मीरा पटेल के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर किए गए इस घोटाले और हितग्राहियों को स्वीकृत किए गए आधार पर दी गई इन सवालों के जवाब तलाशने जब हमने सरदार पटेल वार्ड की पार्षद मीरा पटेल से संपर्क करने की कोशिश की, तो उन्होंने कभी मंडला से बाहर होना तो कभी किसी और काम में व्यस्त होना बताया और कैमरे से बचती हुई नजर आई। लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए जब उनका पक्ष जानने बार बार मोबाइल पर बात की गई, तो उनके द्वारा साफ कह दिया गया कि मुझे इस मामले पर कुछ नहीं कहना। वहीं ये भी बताया गया कि भाजपा के जिला अध्यक्ष भीष्म द्विवेदी के द्वारा किसी भी तरह का पक्ष रखने के लिए मना किया गया है। सवाल ये उठता है कि लंबे समय से शिकायतें किए जाने के बाद भी अब तक जांच कर आवास स्वीकृत के लिए सहमति देने वाली वार्ड पार्षद मीरा पटेल और मौके पर जाकर सर्वे करने वाले नगरपालिका की आवास शाखा के कर्मचारी और जिम्मेदारों के विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की गई है। शिकायत के बाद भी जांच में हिला हवाला और फाइल को दबाकर रखना कहीं न कहीं लापरवाहियों और भ्रष्टाचार को मौन सहमति ही देना कहा जाएगा। लेकिन पब्लिक टीवी के द्वारा इस मामले पर छानबीन की जा रही है और जल्द ही पूरे सबूतों के साथ पात्र और अपात्र हितग्राहियों की सूची जारी कर मामले का खुलासा किया जाएगा। हेलो, हाँ नमस्कार मैडम जी बताएं। मीरा जी, बहुत आवश्यकता है इस समय की, आपकी एक बाइट चाहिए ही चाहिए मैडम को। नहीं, मैं बाइट तो नहीं दूंगी मैडम। मेरे को जिला अध्यक्ष जी विषम भैया जी भी मना किए हैं। क्या बोला उन्होंने? कि आप बाइट नहीं देंगी। तो और मेरी अभी सीएमओ साहब से भी बातचीत हो गई, बाइट उनकी भी मिल गई है। हाँ हाँ, तो, आप ले लीजिए बाइट। आप मैं बाइट नहीं दूंगी। तो फिर बाइट नहीं दोगे आप? नहीं, मैं नहीं दूंगी। आपको जो चलाना है, जैसे चलाना आप चला दीजिए न्यूज में। सर, जैसा कि अभी हमारे पास एक मैटर आया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना सरदार पटेल वार्ड में उन लोगों को दी गई है जिनके पास पर्याप्त छत है, बिल्डिंगें हैं, जिनके पास बैंक बैलेंस है, जिनकी खेती बाड़ी है, उनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना बना के दिया गया है। इसमें आपका क्या जवाब है? शासन द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप जिनका भारतवर्ष में कहीं पक्का मकान ना हो, संबंधित हितग्राही से शपथ पत्र लेकर के और योजना अंतर्गत लाभान्वित करने का प्रावधान है। तदनुसार नगरपालिका में जो आवेदन पत्र आए थे उनकी राजस्व विभाग के द्वारा और नगरपालिका के द्वारा संयुक्त जांच करा करके पूर्ववर्ती समय में इनको लाभ प्रदान किया गया है। वर्तमान में एक शिकायत आई थी जिसमें लगभग 6 ऐसे हितग्राही थे जिन्होंने गलत जानकारी देकर योजना का लाभ लिया है। उनके खिलाफ हम वसूली कार्रवाई प्रस्तावित कर रहे हैं। सर, जैसा कि आपने बताया वसूली कर रहे हैं और वर्तमान में अभी हमारे सर्वे के दौरान हमने वो सारे मकान देखे जिनके पास ऑलरेडी मकान है। क्या उसकी जानकारी आपके पास है? हमने अपने स्तर पर जो हमारे पास शिकायत आई थी उसमें 6 लोगों का है, और भी यदि कोई शिकायत आती तो उसकी और जांच कराएंगे। यदि किसी ने गलत जानकारी देकर के शासन की योजना का गलत लाभ लिया तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो इसमें क्या वार्ड के पार्षद का इसमें क्या महत्व है? वार्ड पार्षद सहयोग करते हैं नगर पालिका की, कहाँ कोई कच्चा मकान है और लाभार्थी है, इस तरह से उनका है, विशेष उनकी कोई उल्लेखनीय भूमिका नहीं होती। क्या वार्ड पार्षद को जानकारी होनी चाहिए
कि जिस व्यक्ति के लिए वो योजना लागू की जा रही है उनके पास ऑलरेडी मकान है कि नहीं है? पार्षद की जानकारी रहती है क्योंकि हम जिसके यहाँ योजना अंतर्गत पात्र है या नहीं है। मतलब पार्षद के पास सारी जानकारी होनी चाहिए सर। पार्षद को रहनी चाहिए जानकारी, योजना के बारे में डिटेल्स जानकारी नगर पालिका से प्रदान होती है। जी धन्यवाद। वार्ड नंबर 15 से पार्षद महोदय मीरा पटेल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मीरा पटेल जी, क्या कुछ पूरा मामला आ रहा है? आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो पात्र लोग थे उन्हें आवास नहीं मिले और जो अपात्र लोग थे उन्हें आवास दे दी गए। नहीं, मेरा काम तो केवल अनुशंसा करना है और मैंने केवल अनुशंसा की है। जो भी जांच टीम थी उन्होंने जांच करके ही पात्र लोगों को ही मकान दिया है। महोदय, एक बड़ा मामला है ये और आप उस क्षेत्र के पार्षद है, तो कहीं न कहीं आपका भी कर्तव्य बनता था कि जो पात्र लोग थे उनको आवास दिलाना चाहिए था। क्या कुछ ये मामला आपके पूरे संज्ञान में नहीं है? नहीं, पात्र लोगों को ही मकान मिले हैं, अपात्र लोगों को नहीं मिले हैं। वहाँ पे एक पूर्व पार्षद है, उन्होंने आरटीआई के माध्यम से जानकारी निकाली थी जिसमें 6 से 7 जने ऐसे लोग हैं जो अपात्र है, जिनके पास पहले से मकान बने हुए हैं, जो जमीन जायदाद भी है, ऐसे लोगों को वहाँ पे आवास वितरित किए गए हैं। क्या इस मामले की जानकारी आपको है? 6 लोगों का रहा तो वो क्या हुआ कि उन लोगों की किस्त रोक दी गई है और रिकवरी के उनको सूचना पत्र दे दिया गया है। कुछ लोगों ने तो पैसा रिटर्न भी कर दिया है। ये जो पूरा मामला हुआ इसके बाद जो उच्च अधिकारी, क्या कुछ उनकी कार्रवाई चल रही है? और वो हाँ जी, चल रही है। इसमें जो सर्वे हुआ था, सर्वे में कौन कौन सी टीमें वहाँ पे मौजूद थी? सर्वे में शहरी विकास अधिकरण और नगर पालिका की संयुक्त टीम थी। जी, तो कहीं न कहीं आपका भी क्षेत्र है, तो क्या कुछ आप इस पे कार्रवाई करवाएंगे? जो बिल्कुल स्पष्ट जांच हो और जो पात्र लोग हैं उनको मिले और जो अपात्र हो उनको उनके ऊपर कार्रवाई हो, यही चाहूंगी। चलिए, मीरा पटेल जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में विधायक अशोक मस्कोले फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी नमस्कार जी। अशोक जी, आपके क्षेत्र में वार्ड नंबर 15 मंडला में कुछ लोगों को गलत तरीके से आवास योजना का लाभ दिया गया है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी, मुझे कल ही इसकी जानकारी लगी, क्योंकि ये जिला मुख्यालय का मामला है जी, और ये जानकारी मुझे कल ही लगी है। देखिए, मैं किसी भी प्रकार से गलत किसी भी आवंटन का मैं कभी भी पक्ष नहीं लूंगा। इसमें जो जरूरतमंदों का हक जाता है जी, अगर ये बात अगर हुई है तो निश्चित रूप से ये गलत है। इसके लिए मैं सभी जो प्रशासनिक अधिकारियों से मैं इसकी जानकारी लूंगा। जी, अशोक जी, हमारे साथ फोन लाइन पर दीप्ति कौर हमारे संवाददाता भी फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। दीप्ति जी, आपको मंडला में जो वहाँ पे पार्षद है उन्होंने क्या कुछ जवाब दिए? जी, मैंने पार्षद को कॉल भी किया था, मीरा पटेल जी को। उन्होंने मुझे ये बोला कि मैं आपसे मिलना नहीं चाहती। जी, उसके बाद मैंने उनको सारी जानकारी दी कि मुझे आरटीआई के द्वारा सारी डिटेल्स आपके वार्ड की मिली है। तो उन्होंने मुझे हमेशा टालती रहेंगी, आप मेरे घर आ जाइए, मैं आपसे मिलूंगी। कभी ये कहती थी कि मैं बाहर हूँ। मतलब पिछले 4 से 5 दिनों से वो मुझे इग्नोर कर रही है इस मैटर को। और फिर लास्ट कॉल जब मेरी उनसे परसों हुई है तो उन्होंने ये बोला, आपको जो करना है कर लीजिए, मुझे भीष्म द्विवेदी जिला अध्यक्ष ने मना किया है। ये ऑडियो रिकॉर्डिंग पूरी मेरे पास है, मैंने आपको सेंड भी की है। तो दीप्ति जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। विधायक जी, आपने पूरा संवाददाता जो हमारे दीप्ति कौर है उनकी बातें सुनी होगी। संवाददाता एक चैनल के रिपोर्टर को इस तरह से पार्षद जवाब दे रही है। देखिए, ये किसी जिलाध्यक्ष की योजना नहीं है जी, ये देश की योजना है, गरीबों के लिए बनी हुई ये योजना है जी। अगर किसी पार्षद को या उनके किसी कार्यकर्ता को अगर जिलाध्यक्ष ऐसा खुला सपोर्ट कर रहे हैं, हम उसका विरोध करेंगे, क्योंकि ये गरीब के हक की लड़ाई है। जी बिल्कुल। तो ये एक बड़ी बात कह दी है संवाददाता ने आपके। अगर इस प्रकार की कोई बात आएगी तो हम सीधे तौर पर जो प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, जिनकी ये जिम्मेदारी होती है कि किसी भी प्रकार का जो आवंटन में कोई पक्षपात न हो, गरीब का हक न जाए, इसके लिए मैं उनसे जवाब तलब करूंगा। अशोक जी, एक दूसरा बड़ा सवाल है कि मीडिया के सामने से छुपना, मतलब कहीं न कहीं उनकी गलतियां दोहरा रही है कि गलतियां उन्होंने जो की है वो मीडिया के सामने आना नहीं चाहते हैं, मीडिया के सवालों का जवाब नहीं देना चाहते। इसी के चलते उन्होंने मीडिया से ऐसे जवाब दे दिया कि आपको जो करना है खबर चलाना चलाइए। तो मतलब क्या लगता है आपको कि ये बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है? देखिए, मीडिया हमारा लोकतंत्र का प्रहरी है, चौथा स्तंभ है। मीडिया से आप दूर नहीं भाग सकते। मीडिया का आपको जवाब आपको पक्ष रखना ही पड़ेगा।
ये मैं भी मानता हूँ। और एक जनप्रतिनिधि अगर इस प्रकार के अगर भाषा यूज करे कि आपको जो करना है कर लो, या हमारे अध्यक्ष ने मना किया है, ये या तो आपकी अक्षमता है या आप छुपा रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा मामला है। प्रधानमंत्री आवास जो है ये गरीब की योजना है, गरीब के हक की योजना है। उसको किसी भी प्रकार से गलत आवंटन होके और किसी गरीब का हक न जा पाए, निश्चित रूप से आपके माध्यम से ये बातें आई हैं, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों से जो सक्षम अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिनके पास ये पावर है कि किसी भी प्रकार का कोई पक्षपात ना हो कि। लेकिन अशोक जी मैं आपको रोकना चाहूंगा, वहाँ पे जो पूर्व पार्षद है उन्होंने सूचना के अधिकार में जब जानकारी मांगी गई तो उच्च जो अधिकारी है वो भी कहीं न कहीं टाल टोल कर रहे हैं। उनकी जो कार्रवाई होना थी वो अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। काफी दिनों का मामला हो चुका है, मामला दबाया जा रहा था। अब आप अपने स्तर से क्या कुछ कार्रवाई करवाएंगे? देखिए, ये कोई भी अधिकारी हो अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते, उनको जवाब तो देना ही पड़ेगा और इसकी दूध का दूध और पानी का पानी करना पड़ेगा। जब तक ये नहीं होगा तब तक ये सवाल बंद नहीं होंगे। तो मैं आपको आश्वस्त कराना चाहूंगा, चूंकि ये जिला मुख्यालय का मामला है, मेरा विधानसभा क्षेत्र अलग जरूर है लेकिन मेरा जिला एक ही है। तो मैं संबंधित जो नगर पालिका के अध्यक्ष से भी बात करूंगा, सीएमओ से भी बात करूंगा और इस संबंध में मैं कलेक्टर से भी बात करूंगा कि आखिर ये मामला क्यों है। अगर ऐसी कोई बात निकली है इसकी सच्चाई उजागर करें। चलिए अशोक जी, आपका और दीप्ति जी का फोन लाइन पर जुड़े रहने का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये हम खड़े हैं तिलक चंद रजक जी के घर पे और यहाँ पे तिलक चंद रजक के पिताजी खड़े हैं। सर, ये आवास योजना से मकान आपके द्वारा बनाया गया? आवास योजना अंतर्गत तिलक चंद रजक का है। तिलक चंद कौन है आपके? तिलक चंद मेरा बेटा है। अच्छा, और मकान आपका पहले कच्चा था, खपरे का था, तो अब अभी पीएम आवास योजना अंतर्गत जो राशि प्रदान की गई उससे ये मकान का निर्माण हुआ है। वो नहीं। आपका नाम क्या है? शशि शंकर कथवाहा, पूर्व पार्षद। पूर्व पार्षद आप? हाँ। अभी एक मामला हमारे सामने आया है पार्षद के नाम से, वार्ड नंबर 15 वार्ड नंबर से, कि वहाँ पे पार्षद के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना, जो योजना गरीबी रेखाओं के लिए है, वर्ग वालों के लिए है, उसमें उनको ना मिला कि नहीं मिला ये तो जानकारी में नहीं है, बट उनको मिला काम, मकान उनके बन गए जिनके पास ऑलरेडी कई बिल्डिंगें खड़ी हैं, जो बहुत पैसे वाले हैं, करोड़पति है। इसमें आपका क्या कहना है? बिल्कुल पक्की खबर मिली है आपको। आपके पास क्या जानकारी है इस बारे में? इस विषय में सूचना के अधिकार में पूरी नगर पालिका से उसकी सूचना ली थी, जिसमें जितने भी नाम हुए थे छाटा था, सब देखा, उनसे बोला, वो बोली कि हम नहीं कराए, नगर पालिका वाली करे है। फिर मैं सीएमओ के पास गया, सीएमओ बोला कि भाई हमका जांच कराइए, इसमें नहीं हुआ। फिर मैं एसडीएम के पास गया, एसडीएम को दे दिया, एसडीएम ने बोला ठीक है हम जांच करा रहे हैं, हम कहीं इसको जांच करके इनको निरस्त करिए और पैसा की रिकवरी करिए। और इसके बाद फिर मैं कलेक्टर महोदय के पास गया, कलेक्टर महोदय को आवेदन दे के आया है, तो कलेक्टर महोदय ने कहा ठीक है हम जाँच करा रहे हैं। वो अपर कलेक्टर को दे दी कलेक्टर मैडम ने। जब अपर कलेक्टर ने मैडम को दे दी तो मैडम से मैं जानकारी लिया कि आपके पास केस है कि अब वार्ड क्रमांक 15 का, तो मैडम बोली कि वो हम शहरी विकास में दे दिए हैं। शहरी विकास वाले से जानकारी लिए तो कि हाँ भैया आया है केस, हम इंक्वायरी करके दे रहे हैं। उन्होंने पूरी इंक्वायरी वार्ड में जहाँ जहाँ कुछ था ऐसा तो अपने पूरी तो नहीं की है, पूरे वार्ड की करना था, तो बहुत से और निकलती है। अभी कितने मकान कुल बने होंगे आवास योजना की? 400-500 बने हैं पूरे एक वार्ड में 400-500 मकान बने हैं, जिनके पास पर्याप्त पैसा भी होगा और घर बार ऑलरेडी है, घर द्वार है। कुछ लोग उसमें है पात्र, जो पात्र लोग हैं उनसे उनसे भी पैसा वसूला गया, और जो अपात्र जिनको दिए उनसे भी वसूल करके और क्या कैसा किए मेरे को तो इसमें सारी मिली भगत है। वार्ड मोहर्रर, पार्षद और
क्या कहने से नगर पालिका के अधीनस्थ कर्मचारी सब मिलके जब इतना बड़ा कांड हुआ है तो सब मिले भाई। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि सही इंक्वायरी वार्ड की पूरी एक तीर से पूरा एक एक घर की छानबीन जो करे और जो अपात्र लोग हैं जो उनका नाम काट कर उनसे वसूली की जाए और शासन का पैसा दूसरे के खाता में जमा किया जाए। आपने यहाँ अधिकारियों के पास में जाके सूचना दी, उसके बाद कितने दिन हो गया करीब आपको? लगभग साल भर हो रहा है। मैं कई 4-6 बार गया मैं मीना मसराम के पास में। मतलब साल भर यहाँ वहाँ जाने के बाद जब कोई सहारा नहीं मिले तो मीडिया का सहारा आपने लिया? फिर मीडिया का सहारा लिया। धन्यवाद, आपने मीडिया से बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए पब्लिक टीवी के साथ। नमस्कार।